प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। तो भोज्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं उनमें प्रमुख कारण क्या है। भोज्य पदार्थों को नम, यहाँ पर आएगा नम, नाम की जगह नम लिखना है। यहाँ पर आपको नम स्थानों और खुली, यहाँ पर आएगा खुली खुली जगह में रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। भोज्य पदार्थों को नम स्थानों और खुली जगह में रखने से धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद व जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो भोज्य पदार्थों के संरक्षण का मतलब उन्हें सुरक्षित रखना। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहली है सुखाना यानी कि निर्जलीकरण, ठंडे स्थान पर रखना यानी कि प्रशीतन। इसके बाद तीसरी एक और विधि है उबालना। आप भोज्य पदार्थों को, कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी हैं जैसे दूध, उसको आप उबाल करके सुरक्षित रख सकते हैं। रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग भी कर सकते हैं। गर्म करके तुरंत ठंडा करना यानी पाश्चुरीकरण, आप ये प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर में ये लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। तो उत्तर है इसका, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय निम्नलिखित हैं। क्या क्या उपाय हैं देखते हैं। सबसे पहला उपाय है खाद्य सामग्री को घुन, फफूंदी एवं अन्य कीटाणुओं से सुरक्षित रखना। आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी एवं अनाज को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट उपाय क्या हो सकता है, अनाज, फलों व सब्जियों को दूर स्थानों पर भेजने के लिए सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करना। पके भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके दोबारा प्रयोग करना। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे। आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको इन स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, भोजन आवश्यक है। भोजन पर बैठकर इसे दूषित कर देती हैं कौन, मक्खियाँ। मक्खियाँ बैठकर इसे दूषित कर देती हैं। दूध को संरक्षित करते हैं उबालकर, दूध को हम उबालकर संरक्षित करते हैं। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए, सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाने हैं। तो ये हमने सही जोड़े बना दिए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। फल को खाने से पहले धोना चाहिए। संदूषित भोजन विषैला होता है। और नेक्स्ट है इसमें, फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। अब चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अब देखते हैं कथनों को। सबसे पहला कथन है, फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं। बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल नहीं खाने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन है हमारा, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। भोजन को ढककर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप इन कथनों को भी आराम से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं, पता कीजिए। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ अपना दिमाग लगाना है। घरों में भोज्य पदार्थों को जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी है। चित्र में ऐसे कुछ जीव दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है प्रश्न, और वहाँ पर कुछ जीवों के नाम भी दिए गए हैं।
तो उनमें जो जीव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, छिपकली है, तिलचट्टा है, चूहा है और टिड्डी है। ये जीव हैं जो भोज्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं।